हाँ, हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी का निराला स्टडी में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आप लोग को बताए थे कि जो रेडियन होता है एक नियत कोण होता है। ठीक, आज हम लोग ये समझेंगे कि कोण, चाप तथा त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से इसको प्रूफ करेंगे। इसको एक प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न इस तरह किया जा सकता है, सिद्ध करे कि थीटा बराबर एल बाई आर, या इसको हम लिख सकते हैं कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। देखिए इसको ऐसे भी हम लोग प्रश्न बना सकते हैं कि थीटा बराबर एल बाई आर सिद्ध कीजिए, या कोण बराबर हम बोल सकते हैं चाप बटा त्रिज्या। तो ये क्या होता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सर्किल लीजिए, एक वृत्त, यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए वृत्त का यहाँ पर केंद्र हुआ और इसका क्या हुआ, एक व्यास हो गया यहाँ पर। ठीक है, ए बी इसका आपका व्यास ले लिए। चलिए, और यहाँ वृत्त का केंद्र होता है, इस पर हम एक और त्रिज्या लिए जिसका नाम है सी, और ये आपका क्या होगा, बी सी चाप हो गया। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या बताया था कि रेडियन क्या होता है। तो हमने बताया था कि रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है। यानी कि त्रिज्या के बराबर जब चाप कटता है तो उसी को बोलते हैं हम एक रेडियन। यानी कि ये त्रिज्या है आपका और ये देखिए चाप है, तो त्रिज्या के बराबर चाप, यानी कि ये भी इसका क्या होगा, आर होगा। क्लियर, और ये हो जाता है रेडियन, जिसको हम 1 रेडियन कहेंगे। तो ये तुम्हारा ये आपका बन गया ये त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या क्यों हुआ, क्योंकि त्रिज्या के बराबर चाप लेना है आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और हम रेडियस लेते हैं जिसका नाम देते हैं डी। क्लियर, अब देखिए ये आपको इसका हम मान लेते हैं कोण यहाँ से यहाँ तक ये आपका थीटा है। क्लियर, और इसका जो चाप है हम इस मान लिए एल है, इस प्रकार। तो इसके बाद देखिए क्या हम लोग करेंगे, अब आपका जो प्रमेय था इस प्रकार देखिए, यहाँ से अब हो जाएगा, या देखिए क्या दिया आपको, आपका देखिए चाप क्या है, चाप है BC, चाप BC। देखिए चाप आपका क्या है BC, ये आपका क्या R है। क्लियर, इसके बाद देखिए इस चाप का कोण क्या बना है, कोण BOC, ये क्या दिया है, रेडियन, ये आपका दिया है रेडियन। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कि चाप देखिए BCD, ये आपका कितना है, L माने हो। इसके बाद इसका जो कोण है, कोण BOD, ये आपका कितना है, थीटा माने इसको। तो इस प्रकार देखिए यहाँ देखिए चाप BC, ये आपका R है, इसका कोण बनता है BOC, इसको 1 रेडियन। इसके बाद चाप BCD, ये आपका L माना गया है, और इसका कोण है BOD। अब देखिए क्या होता है, प्रमेय होता है, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके संगत चापों के समानुपाती होते हैं। चलिए ये बताया गया था आपको, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है उसके संगत चापों के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर कोण बना BOC, यहाँ देखिए पहला यहाँ पर BOC, तो लिखेंगे कोण BOC बटा में इसका चाप क्या है, देखिए चाप ये हो गया आपका, कोण क्या बना BOC, और इसके द्वारा चाप क्या बनता है BC, या लिख देंगे बटा में चाप BC बराबर। अब की बात लेते हैं कोण BOD, लो कोण BOD, और इसका चाप क्या बना, तो चाप ये बन जाता है BCD, चाप BCD। अब देखिए इसमें मान रखेंगे हम लोग,
कोण BOC क्या है आपका, कोण BOC है 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू, सॉरी बटा में लिखेंगे, चाप BC क्या है, देखिए चाप BC आपका R है। अब देखिए BOD, ये जो कोण है BOD आपका थीटा है, और ये क्या आपका L है। चलिए अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, जो बराबर होता है बीच में तो इसको क्रॉस गुना करते हैं, तो हो जाएगा L रेडियन बराबर R इंटू थीटा। तो हमें क्या मिल गया, थीटा का मान निकालना है तो हो जाएगा थीटा बराबर देखिए L बटा में R रेडियन। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हम इन तीनों के बीच संबंध बता सकते हैं कि थीटा बराबर L/R होता है, या बता सकते हैं ये कोण, चाप तथा त्रिज्या के बीच संबंध, ये थीटा बराबर L/R। अब देखिए इसके आगे, तो अब हम लोग आगे सीखेंगे, हमने क्या सिद्ध कर लिया कि थीटा बराबर L/R, थीटा बराबर L/R हमने सिद्ध कर लिया, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, अब इस पर आप कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। इसके पहले हम कुछ और टॉपिक बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको रेडियन में देता है उसको डिग्री में चेंज करना होता है, अगर डिग्री में दे उसको रेडियन में चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल सा देखिए फार्मूला है आपका, फार्मूला बस छोटा सा फार्मूला, उसको याद कर लेंगे। जैसे आपको देखिए रेडियन में निकालना है तो होता है रेडियन माप बराबर हो जाता है आपका π/180 उन्हें डिग्री माप। और दूसरा हो जाता है, अगर डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री माप बराबर 180 बटा पाई उन्हें रेडियन माप। तो इन दोनों सूत्रों से हम एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। यदि आपको रेडियन में दे तो आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं, और डिग्री में दे तो रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से आप लोग को समझा देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 120 डिग्री को रेडियन माप ज्ञात करें, चाहे रेडियन माप में बदले तो बस सिंपल सा है। देखिए ये डिग्री में है 120 डिग्री, कुछ किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। आपके पास फार्मूला है यहाँ पर कि रेडियन माप जो होता है π/180 गुने डिग्री माप। आप यहाँ सूत्र लगा सकते हैं कि रेडियन माप बराबर π/180 गुने डिग्री माप। यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, π/180 गुने डिग्री माप। तो डिग्री देखिए, डिग्री में कितना आपका है, कितना 120, यहाँ लिख देंगे ऐसे। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ देखिए कटा देंगे 0, 4 तिया, और देखिए 6 बार में आधा कर लेते हैं इसको पहले, 9, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2π/3 रेडियन, 2π/3 रेडियन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आप चेंज कर सकते हैं इसको। अगर आपके पास डिग्री में हो तो रेडियन में बदलने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है आपका, रेडियन माप का फार्मूला बैठाओ। रेडियन माप का सूत्र हो जाता है π/180 गुने डिग्री माप। आप यहाँ पर इसको लिख करके सोल्व कर दो। तो देखिए इसका 120 डिग्री का जो रेडियन माप होता है 2π/3 रेडियन। इसी प्रकार यदि आपको रेडियन में दे और उसको डिग्री में चेंज करना है, चलो इसी को चेंज कर लेते हैं। आपका कितना है, 2π/3 रेडियन, इसको डिग्री में चेंज करके देखते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि 2π/3 रेडियन को डिग्री माप ज्ञात करें। तो डिग्री माप का भी फॉर्मूला आपके पास है। डिग्री माप इक्वल टू क्या हो गया, 180/π इंटू रेडियन माप। यानी कि यहाँ पर डिग्री माप का फार्मूला लगाएंगे, डिग्री माप इज इक्वल टू होगा 180/π गुने रेडियन माप। यानी कि 180/π। अब देखिए रेडियन माप कितना आपका, तो ये है रेडियन माप में 2π/3। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल कर लो, यहाँ 60 बार में कट जाएगा, यानी कितना गया, 60 दूनी 120 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि जब 120 डिग्री था उसको रेडियन में बदले तो इतना है 2π/3 रेडियन।
और ठीक उसी को जब हम चेंज किए डिग्री में तो हमारा पुनः क्या गया 120 डिग्री। तो इस प्रकार इस फार्मूला से, ये दोनों फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।